नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में बजट 2025 के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो बजट पेश होने जा रहा है इसमें किसानों को किस तरह का लाभ मिलेगा, किस तरह के तोहफे मिलने वाले हैं, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया जाएगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट में मोदी सरकार के अगले कुछ सालों के लिए रोड मैप पेश करेंगी, जिसके साथ देश के करोड़ों लोगों की अपेक्षाएं जुड़ी हुई है। यानी कि 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट। और वो पेश कौन करता है? तो प्रत्येक साल जो वित्त मंत्री होती है, जैसे अभी प्रेजेंट में निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री है, तो वही पेश करेंगी। और इस बजट में मोदी सरकार की अगले कुछ सालों के लिए मतलब आने वाले जो टाइम है उसके लिए एक रोड मैप पेश किया जाएगा, जिसके साथ करोड़ों देश मतलब जो देश के लोग हैं वो अपेक्षा करते हैं कि उससे किसको बेनिफिट हो। केंद्र सरकार के सामने करोड़ों उम्मीदों को पूरा करने के लिए इस बजट में काफ़ी संभावना है। अब इसी कड़ी में किसान क्रेडिट कार्ड की उधारी लिमिट को लेकर भी अच्छी खबर आई है। यानी कि जो किसान हैं उनको एक बेनिफिट दिया जाता है जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड। तो उसका लिमिट यानी कि जो क्रेडिट लिमिट है उसको बढ़ाने का खबर लेके सामने आया गया है। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने पर विचार सूत्र किया गया है। तो वित्त मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी या सूत्र ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत उधार की सीमा जल्द ही 5 लाख रुपए की जा सकती है, जो फिलहाल 3 लाख रुपए है। यानी कि वित्त मंत्रालय के एक मतलब सूत्रों के द्वारा खबर मिला है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसका अगर हम प्रेजेंट में देखें तो जो उसका क्रेडिट लिमिट है वो 3 लाख है, जिसको जल्द ही बढ़ाने का योजना किया जा रहा है, जिसको 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख किया जाएगा। अभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 3 लाख रुपए तक का उधार मिलता है, जिसकी लिमिट इस बजट में बढ़कर 5 लाख रुपए तक की जा सकती है। तो ऐसा मतलब उम्मीद किया जा रहा है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड का जो क्रेडिट लिमिट है उसको इंक्रीज किया जाएगा, जो कि प्रेजेंट में 3 लाख है और उसको बढ़ा के 5 लाख तक किया जा सकता है। बजट में सरकार 3 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की योजना बना रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर के मुताबिक ये सूचना मिली है। तो ये सूचना किसके तहत मिली है? तो बिजनेस स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक ये खबर सामने आई है। आइए अब बात करते हैं कि लंबे समय से सरकार के सामने केसीसी की लिमिट बढ़ाने की मांग, यानी कि लोगों के द्वारा काफ़ी समय से सरकार के सामने केसीसी की लिमिट बढ़ाने की मांग की जा रही थी। तो क्या अब इस बार उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, उसको देखना है। तो सरकार के पास किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने की मांग लगातार आती रहती है और केसीसी की उधारी की सीमा काफ़ी पहले बढ़ाई गई थी। अगर हम बात करें तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसकी अगर लिमिट की तो ये बहुत पहले बढ़ाया गया था। पिछली बार से ये 3 लाख रुपए पर ही है, यानी कि जो पिछली बार इसका लिमिट बढ़ाया गया था तो 3 लाख तक किया गया था और काफ़ी टाइम से ये 3 लाख पर ही अटका हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड पर उधारी की सीमा 3 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए करने का विचार इसलिए सरकार के सामने है क्योंकि इससे किसानों खासकर छोटे व सीमांत किसानों की मदद होगी और इसके बाद रूरल डिमांड यानी कि जो ग्रामीण मांग है इसमें भी इजाफा देखा जा सकता है, जिसके जरिए गांवों की अर्थव्यवस्था में भी सुधार देखा जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं कि ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये किसान क्रेडिट कार्ड है क्या। तो किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि जिसको हम लोग केसीसी के नाम से जानते हैं, ये एक योजना है जो भारत सरकार की योजना है। इसके तहत किसानों को खेती के कामों के लिए समय पर और पर्याप्त उधार दिया जाता है, यानी कि जब उनको ज़रूरत होती है उस समय सरकार के द्वारा उन्हें लोन दिया जाता है, यानी उधार दिया जाता है। उधार यानी कि लोन ही हो गया, लेकिन पर्याप्त मात्रा में दिया जाता है ताकि वो सही से अपना खेती कर सके। इस योजना के तहत किसानों को कई तरह के फ़ायदे मिलते हैं। तो चलिए अब इसके फ़ायदों के बारे में जानते हैं कि किस किस तरह के बेनिफिट जो कि किसान भाइयों को मिलता है। तो किसान एक ही जगह से कई तरह की कृषि ज़रूरतों के लिए लोन ले सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया आसान है। तो इससे ये बेनिफिट होता है कि जो किसान हैं जिनको अगर कृषि के लिए खेती के लिए पैसों की ज़रूरत होती है तो वो सरकार के इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड, वहाँ से लोन ले सकते हैं। और इसका जो प्रोसेस है यानी कि आवेदन का एप्लीकेशन का वो काफ़ी ईजी है। किसानों को 2% की ब्याज छूट और 3% का क्विक रीपेमेंट इंसेंटिव दिया जाता है। तो जो ब्याज का है, ठीक है, उसमें भी इन लोगों को 2% की छूट दी जाती है और क्विक रीपेमेंट इंसेंटिव भी दिया जाता है जो कि 3% का होता है, यानी कि जितना जल्दी से आप पेमेंट करेंगे उस पर भी आपको बेनिफिट होगा।
तो सरकार किसानों को ब्याज पर 2% छूट देती है, यानी कि जो भी ब्याज लगेगा उस पे 2% का छूट मिलेगा और समय से लोन चुकाने वाले किसानों के ब्याज में बतौर प्रोत्साहन 3% कमी और कर दी जाती है। यानी कि अगर समय से जो भी किसान समय से पैसा दे देते हैं तो 3% की और उनको प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। इस तरह किसानों को सालाना 4% दर पर कर्ज मिल जाता है, जो कि काफ़ी अगर देखें आज के डेट में तो काफ़ी कम है, क्योंकि अगर आसपास में अगर आप बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको इसका सुविधा नहीं मिल पाता है, वो आसपास के किसी से पैसे ले लेते हैं जिसका ब्याज दर काफ़ी ज़्यादा होता है और वो उस चंगुल में फंस जाते हैं और वो जो भी इनकम करते हैं खेती से वो उसी में दे देते हैं ब्याज के रूप में। तो इसलिए सरकार इस चीज़ को देख के अगर क्रेडिट लिमिट बढ़ाती है तो किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट होगा। किसानों को अब फसल बीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा और परिसंपत्ति बीमा का कवर मिलता है। तो इसमें जो भी मतलब अगर ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है इस पे किसानों को अलग अलग तरह का बीमा दिया जाता है। जैसे कि फसल बीमा, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ आ गया या सुखाड़ आ गया, ठीक है, या इस तरह से क्या होता है कि उन लोगों का फसल बर्बाद हो जाता है या बारिश नहीं हुआ तो सुखाड़ हो जाता है। तो इस तरह से फसल बीमा भी दिया जाता है, उसके अलावा दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है और स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा परिसंपत्ति बीमा का भी कवर मिलता है। कृषि ऋण पर समय पर चुकाने पर ब्याज दर में कमी मिलती है, यानी कि जो कृषि ऋण है उस पर अगर उसको समय से चुकाया जाए, समय से उसका पेमेंट किया जाए तो ब्याज दर में भी कमी मिलती है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि 2025 में जो बजट पेश किया जाने वाला है इसमें किसानों को किस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं और किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में भी आपको डिटेल में बता दिए हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।